नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आपको याद होंगे, जिनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नोएडा प्रशासन ने कुछ महीनों पहले ही करी थी। आज फिर वही तस्वीर देखने को मिली, जहां श्रीकांत त्यागी के साथ करीबन 10 और निवासियों पर कार्रवाई बुलडोजर द्वारा की गई। ऐसे ही एक घर की आप तस्वीर देख रहे हैं, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी ही है। पूरा जो इलाका है, जिसे नोएडा प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये अनधिकृत तरीके से कब्जाया हुआ है, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका घर जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है, ना सिर्फ घर की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है, खूबसूरत बड़े विशाल पेड़ों को भी निशाना बनाकर तोड़ दिया गया है। आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम विजय गुप्ता है और ये फ्लैट हमने बिल्डर से ख़रीदा था। लगभग 7 साल या 10 साल का अंतराल होगा जब हमने ये फ्लैट लिया था। ओरिजिनली कंडीशन इसकी यही थी जो आज है। सिर्फ उस वक्त थोड़े पेड़ छोटे थे जिसको हमने बड़ी मेहनत से बड़े वर्षों तक पाला है और वो आज उस स्थिति में थे। और ये नहीं मालूम, क्योंकि हमारा मकान फ्लैट हमने ओरिजिनली बिल्डर से लिया है। अगर कुछ भी गलत था तो कार्रवाई बिल्डर पे होनी चाहिए। आम लोगों का घर का नुकसान करके प्रशासन को क्या मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। और बाउंड्री वॉल तोड़ने के लिए इतने बड़े बड़े पेड़ उन्होंने किस तरह से और किस नियम के तहत तोड़े ये भी हम नहीं जानते हैं। इस पे प्रशासन को शायद जवाब देना चाहिए। जिस पेड़ को तोड़ने के लिए हाईवे अथॉरिटी को भी परमिशन लेनी पड़ती है, उन्होंने एक छोटी सी बाउंड्री वॉल गिराने के लिए 3 इतने बड़े विशाल पेड़ यहाँ पे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी की जानकारी के आकर गिरा दिए। उसका जिम्मेदार किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा। सर, पुलिस से और नोएडा प्रशासन के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या आपने नोटिस दिया था, तो उनका कहना है कि उन्होंने 2 दिन पहले भी एक नोटिस दिया था, 2 साल पहले भी कोई नोटिस दिया था। क्या आप तक नोटिस पहुंचा है? क्या साइन डॉक्यूमेंट्स आप तक दिए गए हैं? क्या आपका साइन लिया गया है? नहीं, हमें किसी नोटिस की जानकारी नहीं है। किसी भी प्रकार के नोटिस और उसकी जानकारी नहीं है। अखबारों के माध्यम से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है। उन्हें आपको यानी नोटिस भी नहीं दिया गया? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। और नोटिस किस बात का देते? ये फ्लैट हमने ओरिजिनली बिल्डर से खरीदा है। इस कंडीशन में हमने खुद से अतिक्रमण नहीं किया है। कुछ भी इसके अंदर हमारे द्वारा घेरा या अतिक्रमण नहीं किया गया है। यानी कि जो 132 फ्लैट्स की जिसमें बात हो रही है प्रशासन के द्वारा कि उनको नोटिस दिया गया था, आप उनमें भी नहीं आते, तब भी आप पर कार्रवाई की गई है? जी, कार्रवाई की गई है हम पे। और साथ साथ बाउंड्री वॉल के साथ साथ इतने बड़े विशाल का पेड़, जिनको इतना बड़ा होने में लगभग 20 साल लग गए, उन्हें तोड़ने की क्या जरूरत थी, ये उन्हें खुद से पूछना चाहिए। विजय गुप्ता जी, तो देखिए विजय गुप्ता जी का घर आप देखेंगे, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है। श्रीकांत त्यागी जो कि नोएडा के गालीबाज नेता नाम से अब जाने जाते हैं, अभी भी जेल में हैं, जेल की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी और उनके आसपास रहने वाले लोग उनके पड़ोसी होने की सज़ा काट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस घर के लोगों को जानकारी भी नहीं दी गई, ना उनको नोटिस दिया गया। जो 132 घर जिनको नोटिस पहले से चस्पा, पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है, दिया गया था, उनमें से ये घर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको निशाना बनाया गया। जो इसकी बाउंड्री वॉल आपको दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। साथ में 3 विशाल पेड़ आप देखिए जो 20 साल की मेहनत के साथ बने थे, इन पेड़ों को भी खराब कर दिया गया है। जड़ से यहाँ पर आप देखेंगे तोड़ दिया गया है। कितनी मेहनत से ये पेड़ यहाँ पर खूबसूरती से खड़े हुए थे, हरे भरे इन पेड़ों को किसी भी नियम को ताक पर रखकर तोड़ दिया गया है। और इसकी जवाबदेही आखिर कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अब निवासी यही सवाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, नोएडा।